शिवजी द्वारा श्रापित इलावन में जाने से अपने पुंसत्व को खोकर स्त्रीत्व को प्राप्त हुए और वशिष्ठ जी के द्वारा भगवती की ही आज्ञा से वशिष्ठ जी के द्वारा महाराज सुद्युम्न ने देवी भागवत की कथा को श्रवण किया, जिससे उनको अपने पुंसत्व की प्राप्ति अर्थात जो श्रापित दोष है उसको निवृत्त किया। हमने कल निवेदन किया था कि बहुत बार जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं कि हम लोग पूजा पाठ श्राद्ध कर्म सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता नहीं प्राप्त होती। उसका कारण तंत्र विज्ञान में बताया गया है कि श्रापित दोष, जैसे पितृदोष है, काल सर्प दोष है, ऐसे अनेक दोष आपको ज्योतिषी बताते हैं। तो हमारे पूर्वजों को कोई श्राप मिला हो, पूर्वजों से अपराध हुआ हो, जैसे पूर्वजों की कमाई हुई खेती मकान हम पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयोग करते हैं, उसका लाभ लेते हैं, ठीक इसी प्रकार पूर्वजों को किए हुए श्रापित जो कर्म होते हैं, अशुभ कर्म भी जो हैं वो श्राप बन करके पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन में चलते रहते हैं। और व्यक्ति को जब बहुत पूजा पाठ श्राद्ध कर्मों से भी लाभ नहीं होता तो कई बार उसकी इन विषयों में अश्रद्धा हो जाती है। उनको लगता है कि ये पूजा पाठ आदि फलीभूत नहीं होते, श्राद्ध कर्म का कोई फल है नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जीवन में हमारे क्या श्रापित दोष है ये हमको नहीं यदि पता हो तो हमको देवी भागवत का आश्रय लेना चाहिए। ऐसा सुद्युम्न के चरित्र से हमको श्रवण करने कल प्राप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जब जन्म होता है तो जन्म के यहाँ तक कि गर्भावस्था में जब जीव आता है उस समय से लेकर के जन्म होने तक और जन्म के बाद में भी हमारे जीवन में ग्रह नक्षत्र योग करण आदि का प्रभाव रहता है और उन ग्रहों के कारण ही कई बार जीवन में श्रेष्ठतम व्यक्ति को भी दरिद्रता का मुख देखना पड़ता है। कई बार श्रेष्ठ माता पिता की संतान होता हुआ भी जातक अशुभ कर्म करता है। उसका कारण ऋत्वाक की कथा से आपने श्रवण किया कि रेवती नक्षत्र के गंडांत दोष में ऋत्वाक पुत्र का जन्म हुआ था, जिसके कारण वे अशुभ कर्म में रत हुए। तो देवी भागवत के अनुष्ठान के द्वारा उन ग्रहजनित कुयोगों की भी निवृत्ति होती है। इसीलिए कहा गया है कि अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवतम नामं धर्म कामार्थ मोक्षदम। इसीलिए 18 पुराणों में देवी भागवत को सर्वश्रेष्ठ कहा गया, क्योंकि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय है इसी की प्राप्ति के लिए जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। इस भ्रम में कभी मत रहिएगा माताओं सज्जनों कि आपका बड़ा कोठी मकान बनाने के लिए जन्म हुआ है, वस्त्र आभूषण और भोज्य पदार्थों के द्वारा शरीर को पुष्ट और प्रसन्न करने के लिए आपका जन्म हुआ है, संतति उत्पादन करके अपने कुल की वंश परंपरा चलाने के लिए आपका जन्म हुआ है। इस भ्रम में मत रहिएगा। मनुष्य का जन्म इन पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए ही हुआ है, अन्यथा ये जितनी भी चीजें हमने कही, संतान, भोजन, शयन, सुख, ये अन्य योनियों में भी आपको प्राप्त है। ऐसा नहीं, अन्य योनियों में भी व्यक्ति चले जाए तो उसको उतना ही सुख मिलता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जैसे मनुष्यों को अपना शरीर प्रिय है, ठीक उसी प्रकार अधम जीवों को भी उनका शरीर प्रिय है। वो कभी नहीं याचना करते कि हमको मनुष्य शरीर मिल जाए, क्योंकि उनको उसी में सुख मिल रहा है। किसी पंडित जी को अपने भविष्य का ज्ञान हो गया, त्रिकालज्ञ थे, बड़े तपस्वी धर्मात्मा थे। उनको अपनी मृत्यु का ज्ञान हुआ, आने वाले जन्म का भी ज्ञान हुआ। अपने पुत्रों को बुलाया
पुत्रों से कहा, बच्चों मैं अमुक तिथि में अमुक वर्ष में मेरा देहांत होने वाला है, मेरी मृत्यु नज़दीक आ गई है। मेरा जब शरीर छूटे तो उसके कुछ महीनों के उपरांत, लगभग 11-12 महीनों के उपरांत, मेरे कर्म के, प्रारब्ध कर्म के अनुसार मुझे शूकर की योनि में जाना है। और मुझे इस बात की विचार करने से ही बड़ा भय और चिंता हो रही है कि शूकर योनि में यदि मैं जाऊंगा तो मुझे नालियों में, गंदगी में, कीचड़ में लौटना पड़ेगा, क्योंकि शूकर का स्वभाव होता है। तो मेरा आग्रह यह है, आदेश यह है कि आप सब मुझे उस योनि से मुक्त कर देना। पिताजी ने शरीर छोड़ा, बताए अनुसार वैसा ही उनको शूकर मिला, शूकर का जन्म मिला। पिताजी ने यह भी संकेत दे रखा था कि अमुक पासी के यहाँ एक शूकरी जन्म देगी जिसके 6 बच्चे होंगे, 6 में से एक के माथे पर सफ़ेद चिन्ह होगा, वो शरीर मेरा होगा, ऐसा उन्होंने अपने पुत्रों को बता रखा था। पुत्र आदि पिता की आज्ञा के अनुसार अन्वेषण कर रहे थे। एक समय तो ऐसा भी आया कि जब उनको पता चला कि पिताजी का जन्म हुआ है, वही चिन्ह जो उन्होंने संकेत दिए तो सब कुछ वैसे ही है। अब उनका मन दुख से भर गया कि पिताजी को कैसे इस अधम योनि से मुक्ति किया जाए। उन बच्चों की जो माता थी, नालियों में, कीचड़ में ले करके अपने बच्चों को घूमती रहती, विष्ठा भोजन करती। इस बात से पुत्रों को बड़ा दुख होता, क्योंकि पासियों का समूह साथ में घूमता रहता, इसलिए वे अवसर की तलाश में रहते कि कब पिता का इस शरीर से वध करके उनको मुक्त किया जाए। एक बार तो ऐसा अवसर आया कि अपनी माता से विलग हो करके शूकर योनि में पिताजी किसी कीचड़ में पड़े हुए थे, और बच्चों ने अवसर देख करके उसी समय तलवार उठाई, और जब मारने लगे तो उस शूकर शरीर में से ही पिताजी बोल उठे कि बेटा रहने दो, इस शरीर में बड़ा सुख है, इस शरीर में बहुत सुख है। जैसे मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार के दुख, ताप, संताप से इन शरीर के 9 द्वारों में से नित्य निरंतर मल निस्सृत होता रहता है। थाली में सजा हुआ जो पदार्थ आपको आकर्षित करता है, कंठ से नीचे उतरने के बाद वो विष्ठा हो जाता है। अपने कंठ में रखा हुआ कफ राशि बाहर निकलने के बाद जब आप उसको निष्ठीवन करते हैं, थूक देते हैं, तो वो आपके देखने योग्य नहीं रहता। जो आपके कंठ में है, जिसको आप धारण किए हुए 12-14 घंटे घूमते रहते हैं, उसका निष्ठीवन करने के बाद आप वो उसको देख नहीं पाते। फिर भी इस शरीर में रहने की कामना हमारी शांत नहीं होती। अंगम गलितम बलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो माताओं, सज्जनों, मनुष्य का जन्म पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए हुआ है, इस बात का स्मरण रखें। कथा में आप बुलाए जाते हैं, कथा सुनी जाती है, उसके पीछे रहस्य केवल यही है कि हम जागें, हम अपने आप को जानें, अपने जन्म का उद्देश्य समझें। कथा पुराण का यही एकमात्र कारण है। कथा सत्र से आप अलग कहीं भी जाएंगे तो कोई आपको व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि जो आपको समझाएगा कि आप मुमुक्षु बनिए, मोक्षगामी हो जाइए। जगत के व्यवहार में तो सब स्वार्थ की बातें चल रही हैं। माता पिता अपने बेटे को विवाह करने की शिक्षा दे रहे हैं, पैसा कमाने की शिक्षा दे रहे हैं। बेटे बेटियां अपने माता पिता को प्रॉपर्टी हमारे नाम से कर दीजिए, यही बात कहते रहते हैं दिन रात। पत्नी अपने सुख की बात करती है, पति अपने स्वार्थ की बात करता है। नौकर अपने स्वार्थ की सिद्धि करना चाहता है और मालिक नौकर से अपने स्वार्थ की सिद्धि करना चाहता है। जगत में जितने भी व्यक्ति मिलते हैं सब आप में कोई ना कोई स्वार्थ ही खोज रहे हैं कि आप उनके कहाँ काम आ सकते हैं। लेकिन एक कथा सत्र ही एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर आपको बार बार ये चोट की जाती है कि मुमुक्षु बनो, मुमुक्षु बनो, मुमुक्षु बनो। अपने जीवन को सफल करो, भगवती से अपने तार जोड़ो,